बहुत समय पहले की बात है। घने वन की नीरवता में जब गौतम सत्य को जानकर बुद्ध बन चुके थे, वे एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। उन्होंने उस वृक्ष को कोई विशेष पवित्रता समझकर नहीं चुना था, न ही कोई धार्मिक कारण था। बस इसलिए बैठे क्योंकि वहां छाया थी। उन दिनों न तो आलीशान महल थे, न आरामदायक घर, जंगल ही घर था और वृक्ष की छाया शांत, ठंडी और दयालु, सबसे उपयुक्त स्थान। उसी समय एक ज्ञानी ज्योतिषी स्नान के लिए नदी पर आया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने वर्षों तक आकाश और नक्षत्रों को पढ़ा था, इतनी गहराई से जैसे कोई पुस्तक पढ़ता है। जैसे ही वह नरम रेत पर चला, उसकी नजर एक पद चिन्ह पर पड़ी। वह झुका और ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। यह साधारण पद चिन्ह नहीं है। वह फुसफुसाया, यह तो एक सम्राट का चिन्ह है जो दुनिया पर राज करने वाला है। आश्चर्य से भरा हुआ वह पद चिन्हों के पीछे चल पड़ा, मन में राजसी रथों और सुनहरे वस्त्रों की कल्पना करता हुआ। लेकिन पद चिन्ह उसे न तो किसी महल तक ले गए, न किसी सिंहासन तक। वे उसे एक साधारण भिक्षु तक ले आए, जो शांतचित्त वृक्ष के नीचे बैठा था। ज्योतिषी चौंका। क्या ये कोई छल है? उसने सोचा। क्या मेरा ज्ञान अब मुझसे दूर हो गया है, या क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? वह आगे बढ़ा और उस भिक्षु से पूछा, आप कौन हैं? भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ ऊपर देखा और कहा, मैं कोई नहीं हूं, बस एक पथिक समझ लीजिए। ज्योतिषी भ्रमित हो गया। लेकिन आपके चरणों में तो सम्राट के चिन्ह हैं, आपको तो राज्य जीतने चाहिए। भिक्षु ने शांत स्वर में सिर हिलाया और कहा, वो मैं करूंगा, लेकिन बल से नहीं। देखो, वे बोले, दुनिया को पाने के दो मार्ग हैं, एक है विजय का, दूसरा समावेश का। विजय में तुम दुनिया को अपने सिर पर ढोते हो, समावेश में वह तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। ज्योतिषी ने कहा, लेकिन आप तो भिक्षु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। भिक्षु की आंखों में चमक थी। इसीलिए तो सब कुछ मेरा है। मैं कोई नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी बन सकता हूं। उन्होंने समझाया, कुछ होना मतलब केवल वही होना, लेकिन कुछ न होना मतलब सब कुछ बन सकना। ज्योतिषी वहीं बैठ गया, अचंभित होकर। आप कहते हैं आप कुछ नहीं हैं, आपके पास कुछ नहीं है, और फिर भी आप स्वयं को दुनिया का सम्राट कहते हैं। यह कैसी पहेली है? उन्होंने कोमलता से कहा, जब किसी में योजना बनाने की क्षमता नहीं होती, तब वह भविष्यवाणियों पर निर्भर होता है। लेकिन जब कोई स्पष्ट देखता है और संकल्प से चलता है, तो उसे तारों, ग्रह, नक्षत्र की जरूरत नहीं होती। तुम भविष्यवाणी इसलिए करते हो क्योंकि तुम योजना बनाने और उसे पूरा करने में असमर्थ हो। अगर तुम सक्षम होते योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने में, तो भविष्यवाणियों का सहारा नहीं लेते। मैं कहता हूं, आओ मेरी योजना का हिस्सा बनो, हम कुछ और ही रच देंगे।